आज देहरादून पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 प्रोजेक्ट्स का करेंगी शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे स्वागत। चारधाम से जुड़ेगा मानस खंड कॉरिडोर। पहचान दिलाने पिथौरागढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी। चीन बॉर्डर पर स्थित नारायण आश्रम का कर सकते हैं दौरा। राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति की बैठक। उत्तराखंड के सभी 95 ब्लॉकों में होगी सामूहिक खेती। सीएम धामी ने दिए निर्देश। हरिद्वार में एसएसपी ने की क्राइम मीटिंग में गुड वर्क करने वालों को मिला इनाम, तो लापरवाही दिखाने पर कप्तान ने फटकारा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून के सचिवालय में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में की गई। सीएम धामी ने कहा कि सहकारिताओं के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने कई योजनाएं निकाली हैं, जिसमें विकास परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का बेहतर उपयोग करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। राज्य में वोकल फॉर लोकल को तेजी से बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डॉक्टर धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में तैनात महिला फार्मासिस्ट किरण जोशी ने विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर अभद्रता और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही जिला डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन से कार्रवाई की मांग की है। फार्मासिस्ट किरण मेहता ने बताया कि पहले विधायक ने ओपीडी में तैनात महिला फार्मासिस्ट से अभद्र व्यवहार किया और फिर स्टोर रूम में मरीजों को हफ्ते भर की दवा न देने के आरोप में धमकाने लगे। इससे वे मानसिक तनाव की शिकार हुई। वहीं विधायक खुशहाल सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने सिर्फ मरीजों को डॉक्टर की लिखी दवाई देने को कहा था। दूर दराज से आए मरीजों से लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। जनसेवा करना अगर अपराध है तो वे ये अपराध बार बार करेंगे। तो दूसरी ओर फार्मासिस्ट संगठन के पूर्व मंडल अध्यक्ष विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारियों की बात कर रहे हैं। लोहाघाट के पीजी कॉलेज मार्ग में एक बेकाबू बाइक ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद बाइक सवार बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जगदीश सिंह धोनी पीजी कॉलेज में संविदा में कार्यरत है, जो घर लौट रहे थे, जिसे कार सवार ने कुचल दिया। घटना के बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से बाइकर्स पर नकेल कसने की मांग की है। वहीं एसओ खत्री ने बताया कि बाइकर्स के खिलाफ अभियान तेज किया जा रहा है, ताकि उन पर नकेल कसी जा सके। प्रशासन को वहां बैठना चाहिए। जो ये ऊटपटांग बाइक चलाते हैं ना नशा करके, उनकी कस की पिटाई करनी चाहिए। आए दिन वहां पर स्टंट करते हुए बाइक लेकर के निकलते हैं। ये पैदल जा रहे थे किनारे किनारे और पीछे से इनके जबरदस्त टक्कर मारी। इनकी बहुत हालत खराब है, बहुत सीरियस पोजीशन है। पेशेंट की हेड इंजरी है, उसकी वॉमिटिंग और नेजल ब्लीड भी प्रेजेंट है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोई इंटरनल इंजरी आ रखी हो हेड में, तो इसलिए सीटी के लिए आगे भेज रखा है और हमने यहाँ पर अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया था। इसको सूचना मिली कि डिग्री कॉलेज गेट के पास एक जगदीश धोनी जो डिग्री कॉलेज में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बाइक सवार द्वारा टक्कर मार दी है। मौके पर पुलिस पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और मोटरसाइकिल जिसके द्वारा घटना करी गई है उसे भी बरामद कर लिया गया है। और जो टक्कर मारने वाले हैं राइडर्स हैं ये बाइक के, इनकी तलाश की जा रही है। ये मोटरसाइकिल में अभियान लगातार जारी है। रैश ड्राइविंग
के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इस घटना के बाद और सख्ती से इस पर कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने 2 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 45 लाख की ठगी की थी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत कोटद्वार थाने में की थी। मामला एसएसपी श्वेता चौबे के संज्ञान में आने के बाद ही तुरंत ही टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कोटद्वार थाने में वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे रजिस्ट्री की है और उससे लगभग 45 लाख की ठगी की गई है। चूंकि मामला गंभीर था, इसलिए तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत करके इसमें टीम गठित की गई थी और जो इसमें अभियुक्त बताए गए थे, टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो शेष अन्य अभियुक्त हैं उनके लिए अभी टीम रवाना हुई है और विवेचना अभी इसमें प्रचलित है। चलिए, और अब खबर देहरादून से। आज देहरादून पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंचेंगी। यहाँ 9 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। बता दें कि शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून पहुंचेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता आकाश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंच रही हैं। यहां पर कई प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर राष्ट्रपति करेंगी, और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं इस दौरान? तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तकरीबन 3:30 बजे देहरादून पहुंचेंगी, जहां पर 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास में रखा गया है, जहां पर 7 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसका राष्ट्रपति के द्वारा जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। अगर हम बात करें तो 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र पोषित है और 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो राज्य के पोषित जो योजना है उसके अंतर्गत ये कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो आज ये कार्यक्रम है वो रखा गया। तकरीबन 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम होगा, जहां पर राष्ट्रपति जो है इन तमाम प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। जिसमें अगर हम बात करें जो अल्मोड़ा की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एक परिसर बनाने की जो सरकारी कवायद है उसमें घोषणा होनी है, उसका शिलान्यास होगा। साथ ही साथ केंद्र की तरफ से जो बॉर्डर एरिया में विकसित करने के लिए तमाम जो सड़क निर्माण हो या फिर तमाम जो डैम्स जो है बनाने जाने हैं उसको लेकर के काम हो, इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तकरीबन 3:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जहां पर खुद राज्यपाल उत्तराखंड के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही तमाम अन्य कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता जो है मौजूद रहेंगे, जो उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति का एक संबोधन भी होगा, जिसमें तमाम प्रदेश की जनता है जब ये सौगात वो दी जाएंगी, शिलान्यास और लोकार्पण होंगे इन 7 प्रोजेक्टों का, तो तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं वो अपना मार्गदर्शन भी करेंगे और एक तरीके से उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगी। और कल भी उनका कई कार्यक्रम रखेगा, जिसमें एलबीएस अकेडमी जो मसूरी में है वहाँ पर वो जाएंगी, जहाँ पर नए प्रशिक्षित आईएएस जो हैं उनको वो संबोधित करेंगी, उनसे वो बातचीत करेंगे। और उसके बाद देहरादून में एक और कार्यक्रम रखा गया है जो दून यूनिवर्सिटी है, उसके दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी, जहाँ पर तीसरा ये दीक्षांत समारोह है दून यूनिवर्सिटी का, उसमें वो शामिल होंगी। उसके अलावा जो उद्यमी महिलाएं हैं या फिर दूरस्थ गाँव में जो ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह हैं जो पहाड़ के जो प्रोडक्ट हैं उसको बनाने का काम करती हैं और उसकी आजीविका जो है उनसे निर्भर है, तो उन महिलाओं से भी जो है राष्ट्रपति मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगे। तो कह सकते हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंच रही हैं। तकरीबन 3:30 बजे वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ ही तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल आकाश, यहाँ पर राष्ट्रपति के पहुंचने को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल, राष्ट्रपति के दौरे की तैयारी की अगर बात करें तो तमाम जब से राष्ट्रपति के दौरे को प्रस्तावित हुआ तो उसके बाद जो तमाम तैयारियां हैं उसे पूरे कर लिया गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री आवास का कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश की जनता को कई सौगातें मिलेंगी, जिसमें केंद्र सरकार की योजना के साथ ही जो प्रदेश सरकार की योजना है उसका जो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जहाँ पर कई वरिष्ठ नेता मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे और तमाम
कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वहाँ पर जो गणमान्य लोग हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया गया है, जहाँ पर वो उनको संबोधित भी करने वाली हैं। निश्चित तौर पर उसके अलावा अगर हम बात करें, कल का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब वो मसूरी जाएंगे। मसूरी में तमाम जो प्रशिक्षित IAS हैं, जो LBS अकेडमी है, वहाँ पर वो जाएंगे और उनको वो संबोधित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे जो नए IAS हैं। और उसके बाद दून यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम है उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं, जिसमें दीक्षांत समारोह तो आयोजित हो गई होगा, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो महिलाओं से मिलने का है। जो तमाम दुरुस्त गाँव की जो महिलाएं हैं, महिला सहायता समूह जो काम कर रही हैं, उन तमाम लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे और इसमें उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, किस तरीके से वो अपनी आजीविका करती हैं। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर के राष्ट्रपति लगातार ही आगे उनका काम देखने को मिलता रहा है और तमाम क्षेत्रों को लेकर के, चाहे वो राज्यपाल रही हों या फिर राष्ट्रपति के तौर पर वो काम कर रही हैं, तो उनको महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमेशा से ही काम करती रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उत्तराखंड की महिलाओं को भी वो बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में जो है उनसे बातचीत होगी और तमाम चीज़ों के बारे में किस तरीके से अपना उत्पाद करती हैं, किस तरीके से अपना महिला स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उनकी आजीविका उससे किस तरीके से हो रही है और किस तरीके से उत्तराखंड में भागीदारी वो निभा रही है। ये तमाम ऐसे पहलू जिस पर वो चर्चा करेंगी। बिल्कुल, चलिए आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून आज पहुंचेंगी और यहां पर 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। देहरादून में अधूरे पड़े इंदिरा मार्केट के निर्माण कार्य को पूरा करने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरा मार्केट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिसे तैयार करने के लिए सरकार ने 242 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए। बता दें कि स्थानीय लोग काफी समय से निर्माण कार्य पूरा करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। इंदिरा पार्क के जो पुनर्निर्माण के बाद इस क्षेत्र में 500 से भी अधिक लोगों को सीधे इसका लाभ मिलेगा और यह योजना इस क्षेत्र के लिए एक विकास के मील के पत्थर के रूप में साबित होगी और इस योजना के बन जाने से जहां हमारे अनेकों लोगों को लाभ होगा, वहीं शहर में आवागमन करने वालों को, अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से गुणवत्तापूर्वक ये सभी योजनाएं पूरी हों। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उन सभी योजनाओं का जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो, जल्दी से जल्दी योजनाएं पूरी हों। हरिद्वार पुलिस कार्यालय में सैनिक सम्मेलन और क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। पुलिस कप्तान अजय सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें अच्छा कार्य करने वाले 15 पुलिसकर्मियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कर्मचारी से कहा कि पुलिस का कार्य समाज को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है और यदि विभाग के इस प्रयत्न में आपकी भूमिका विशेष होगी तो निसंदेह आप सम्मान के अधिकारी हैं। थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी की मीटिंग थी, जिसमें जो है क्षेत्र में जो हमारे मेन प्राथमिकताओं के जो इश्यू थे या कोई क्राइम जो सॉल्व नहीं हुआ उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो है जगह जगह जो नशे के जो अड्डे बने हैं उस पर कार्रवाई के लिए बताया गया। जो हमारे इनामी अपराधी और जो वांछित अपराधी फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो है ट्रैफिक को लेकर भी जो हमारे नाबालिग बच्चे और जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के चल रहे हैं उसको भी लेकर इनको सजग किया गया है। साथ ही साथ जो पुराने हीनियस ऑफेंसेस सॉल्व नहीं हुए हैं उस पर भी चर्चा की गई है। तो आने वाले समय में जो हम एज अ टीम सोच रहे हैं कि किस तरह से हम काम करके और जो पुराने केसेस का अनावरण किया जाए और साथ ही साथ जहां शिथिलता आ रही है, विवेचना में आ रही है या कहीं पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है उनको भी फोकस करके जो है उस पर आगे काम करने के लिए सबको बताया गया है और जो लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं उनको एक एक करके हटाया भी जाएगा, साथ ही साथ दंड भी दिया जाएगा। चंपावत के टनकपुर में पर्यावरण मित्र हड़ताल पर है। इसे लेकर एसडीएम ने नगरपालिका और वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में विभागों के बीच विवादों पर विचार किया गया। एसडीएम हिमांशु कपटलिया ने बताया कि पर्यावरण मित्रों की हड़ताल से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक हुई, जिसमें विभागों के बीच हुए विवाद को खत्म करने पर विचार किया गया। साथ ही सभी मुद्दों को जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। नगरपालिका टनकपुर के कुछ पर्यावरण मित्र थे, वो पिछले 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए थे। इस संबंध में आज चेयरमैन नगरपालिका टनकपुर, समस्त पार्षद
रेंज ऑफिसर शारदा और सीओ साहब टनकपुर हमारी इस पे और ईओ नगर पालिका एक विस्तृत यहाँ पे चर्चा हुई, जिसमें ये अंतिम निर्णय निकला कि जो पर्यावरण मित्र हैं जो कि हड़ताल पर हैं वो कल से हड़ताल से वापस लौटेंगे और जो भी विवाद जो हुआ है उसका एक सरल और सुचारू समाधान। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद देश भर से साधु संतों की शुभकामनाओं की प्रतिक्रिया आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी ने सभी साधु संतों का धन्यवाद किया और कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर शिकायतें आ रही थीं, जिसमें रुपए पैसे धनबल लालच के आधार पर धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, अब वो नहीं होगा। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन को लेकर अपनी तीखी टिप्पणी की है। सीएम ने कहा कि सख्त कार्रवाई का प्रावधान करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मैं सबसे पहले तो सभी साधु संतों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, हम लोगों का प्रोत्साहन किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। ये धर्मांतरण मतांतरण ये बहुत मैं कहूं कि गंभीर हो गया था यहाँ पर और बहुत एक आपराधिक रूप में आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर प्रलोभन देकर, तमाम प्रकार से बहलाकर, फुसलाकर, तमाम प्रकार की अवधारणाओं को उनके अंदर पैदा करके या आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में उनके बीच में लगातार मतांतरण और धर्मांतरण हो रहा था। कि हमारी सरकार ने कि इसको लेकर कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बनाएंगे और जो भी इन गतिविधियों में शामिल होगा, जो इस प्रकार के कृत्य कर रहा होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ 10 साल की जो है सजा का भी हमने प्रावधान किया है। चमोली के मत्स्य प्रजनन प्रक्षेत्र बैरागना को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण निर्माण विभाग को विभिन्न निर्माण कार्य सौंपे गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राजकीय ट्राउट मत्स्य प्रजनन केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगे उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही पलायन पर रोक लगेगी। बहुत अच्छा काम हो रहा है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यात्री में भी जैसे हमारे अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि पिछली बार से हमारा सीड प्रोडक्शन भी बढ़ा है। लगभग 6 लाख से हम 8 लाख तक पहुँच चुके हैं। 8 लाख सीड हम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोशिश है हमारी कि मत्स्य पालन जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को, मातृशक्ति को उससे जोड़ा जाए और हमारी कोशिश यही है कि मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और पशुपालन, ये 3 विभागों से लोगों को जोड़ा जाए रोजगार के साथ। और जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, उसको कहीं ना कहीं। ट्रैफिक नियमों को लेकर हरिद्वार पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस ने अब तक सैकड़ों वाहनों के चालान और सीलिंग की कार्रवाई की है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंटी सोशल एलिमेंट द्वारा शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके तहत यह एक परेशानी का सबब बन गया था, जिसके तहत एसएसपी महोदय के आदेशानुसार हमारे द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके वाहन मॉडिफाइड साइलेंसर को हटाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जरूरत पड़ने पर उनके वाहन भी सीज किए जा रहे हैं और चालानी प्रक्रिया भी अमल में लाई। उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों की लापरवाही सामने आई है। मुखवा मोटर मार्ग पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने इस मार्ग से आवाजाही पर रोक लगा रखी है। बावजूद लोग पुलिया से आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। चमोली में सूबे के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मां सती अनुसुईया मेले का शुभारंभ किया।
इस दौरान मंत्री सौरभ ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सदियों से मां सती के जब तब से चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेले के लिए 15 लाख और शौचालय निर्माण के लिए पैसे देने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर अन्य क्षेत्रीय समस्याओं के तत्काल निराकरण का आश्वासन दिया। विगत कई वर्षों से हम वहाँ पे प्रभु की सेवा में निरंतर भंडारा चला रहे हैं और प्रतिवर्ष चलता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था और तमाम सारी सुख सुविधाएं, उनके लिए दवाई इस तरीके की भी व्यवस्था हमारी रहती है और भंडारा निरंतर चलता रहता है। और इसमें हमारे सारे बाजार के लोगों सबका सहयोग निरंतर बना रहता है। ये देवी जी की जो यहाँ पर डोलियाँ उठ रही हैं, उसके मंदिर के डोली उठाने वाले प्रोग्राम में हम यहाँ पर आए हैं। बहुत मान्यता है मंदिर की, बहुत मान्यता है लोगों की, चमोली डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे उत्तराखंड के लोगों की मान्यता है इस त्योहार से, और मैं आज उसका शुभारंभ करने यहाँ पर आया हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझको यहाँ पर स्पेशली भेजा है, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर भी है, बहुत पुरानी हमारी यहाँ की सभ्यता भी है, और अच्छा लगा आज पहली बार मुझे मौका मिल रहा है यहाँ पर इस पूरी प्रथा का हिस्सा बनने का, तो बहुत खुश हूँ। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए पुलिस सजग हो गई है। जगह जगह लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदेह होने पर एक कार को रोका। तलाशी लेने पर कार से 270 अवैध लीसा पुलिस ने बरामद की। अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने कोतवाली में खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपी ये लीसा ऋषिकेश से लाकर हल्द्वानी में ले जाकर बेचने की फिराक में थे। पकड़े गए लीसा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 6 लाख की कीमत आकी जा रही है। पुलिस इस पूरे माल को वन विभाग को सौंपने की तैयारी में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय ऊधम सिंह नगर के आदेशानुसार प्रत्येक दिन हमारे द्वारा जगह जगह पे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल चौकी प्रभारी कुंडेश्वरी द्वारा केला मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी, तो एक संदिग्ध ट्रक दिखा और जब इसको रोक करके और उसकी चेकिंग की गई तो इन्होंने एक ब्लॉक नुमा बनाए थे ट्रक के अंदर, और उसमें लगभग 270 कनस्तर रखे हुए थे। जब उनसे ये उसके बारे में पूछा गया तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसमें एक पेटियों को जब खोल के देखा गया तो इसमें लीसा था। उसके संबंध में जब इनसे जानकारी मांगी तो इनके पास कोई इस तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं था। सघन पूछताछ करने में पता चला कि यह लोग इस चीज़ को ऋषिकेश में एक व्यक्ति जिसका इन्होंने नाम बताया है उसे लेकर के आया। अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और लगभग इसकी कीमत 6.5 लाख रुपए के करीब में है। हम दोनों व्यक्तियों और इनको आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।